गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो फल परिरक्षण में हम फल परिरक्षण की स्थायी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। तो कल हमने देखा था एक तो जीवाणु विलीनीकरण क्रिया, सुखाना, निर्जलीकरण, और तीसरी विधि पढ़ रहे थे हम किण्वीकरण द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने किण्वन के बारे में देख लिया था। अब इसके प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है वो पढ़ेंगे हम एल्कोहलिक किण्वन। क्या है बच्चों? नंबर 1 एल्कोहलिक किण्वन। तो इसमें देखो, किण्वन की जो डेफिनेशन थी वो थी शर्करा युक्त पदार्थों का क्या होता है, एंजाइमों के द्वारा अपघटन होता है, और जो पदार्थ बनता है वो किसका काम करता है, परिरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, तो एल्कोहलिक किण्वन, तो इस किण्वन में क्या होता है, एक्जोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है। इस किण्वन में एक्जोज शर्करा का मतलब 6 कार्बन युक्त शर्करा, यानी कि C6H12O6 का अपघटन किसके द्वारा होता है, खमीर के द्वारा होता है। और अपघटन होने के बाद में इसमें क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। खमीर द्वारा होता है और एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। खमीर द्वारा होता है तथा एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस विधि में एल्कोहल प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। तो एल्कोहल इस विधि में एल्कोहल प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। ठीक है, उदाहरण है विभिन्न प्रकार की जो मदिराएं होती है, इन सब में क्या होता है बच्चों, एल्कोहल होता है। अब इसको रिएक्शन द्वारा देखते हैं हम। एक्जोज शर्करा यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का किसके द्वारा अपघटन होता है बच्चों, खमीर के द्वारा अपघटन होता है। और क्या बनता है, एल्कोहल बनता है और CO2 बनती है। ठीक है, और ये जो एल्कोहल बनता है यही क्या है, परिरक्षक का कार्य करता है। दूसरा किण्वन का प्रकार है एसिटिक अम्ल किण्वन।
एसिटिक अम्ल किण्वन। तो इस किण्वन में क्या होता है, एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा होता है। किण्वन के इस प्रकार में एल्कोहल यानी कि C2H5OH का विघटन किसके द्वारा होता है, एसिटिक अम्ल जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तथा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तथा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, एल्कोहल के विघटन से एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल क्या है, प्रमुख परिरक्षक तत्व है। तो इस विधि में परिरक्षक तत्व कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्रमुख परिरक्षक तत्व हैं। ठीक है, अब क्या रिएक्शन होती है वही देखो, C2H5OH यानी कि एल्कोहल, यह एसिटिक अम्ल जीवाणु की उपस्थिति में O2 के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल और जल का निर्माण करेगा। एसिटिक अम्ल जीवाणु, तो यह बन जाएगा एक तो एसिटिक अम्ल और एक बन जाएगा जल। तो ये क्या बना बच्चों, एसिटिक अम्ल जो क्या है, परिरक्षक तत्व है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का जो किण्वन है वो है लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन, तो देखो इसमें क्या होता है, वही डेक्ट्रोस शर्करा का जीवाणु द्वारा अपघटन होता है जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस किण्वन के अंतर्गत डेक्ट्रोस शर्करा का जीवाणु द्वारा अपघटन होता है। डेक्ट्रोस शर्करा का
जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस विधि में लैक्टिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करेगा। ठीक है, जो परिरक्षण का कार्य करता है। जो परिरक्षण का कार्य करता है। उदाहरण क्या है इसका? अचार। ठीक है, तो ये किण्वन हो गए। तो एल्कोहलिक किण्वन, इस किण्वन में क्या होता है? हेक्सोज शर्करा का अपघटन किसके द्वारा होता है? खमीर के द्वारा होता है, तथा एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। और जो एल्कोहल बनता है वो प्रमुख परिरक्षक तत्व का कार्य करता है। रिएक्शन देखिए हमने, ये हेक्सोज शर्करा है, ग्लूकोज, जिसका खमीर द्वारा अपघटन हुआ और इसके अपघटन से एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। जो एल्कोहल बनता है यहाँ पर परिरक्षक का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल किण्वन, किण्वन के इस प्रकार में एल्कोहल का विघटन किसके द्वारा होता है? एसिटिक अम्ल जीवाणु के द्वारा होता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो कौन परिरक्षक का कार्य करेगा? एसिटिक अम्ल। तो ये एल्कोहल, ये O2 से क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? एसिटिक अम्ल जीवाणु। ठीक है, एसिटोबैक्टर बोलते हैं जिसको, यहाँ एसिटोबैक्टर भी लिख सकते हैं हम, एसिटोबैक्टर। एसिटिक अम्ल बनता है और ये एसिटिक अम्ल क्या करता है बच्चों? यहाँ परिरक्षक का कार्य करता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन, तो इस किण्वन के अंतर्गत डेक्ट्रोस शर्करा का जीवाणु के द्वारा अपघटन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है जो परिरक्षक का कार्य करता है, जैसे कि अचार में। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों हम अगली, ये तीनों ही स्थायी परिरक्षण की विधियां, जीवाणु विलीनीकरण, सुखाना या निर्जलीकरण, किण्वीकरण। अब जो चौथी विधि है वो है परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा। किसके द्वारा? परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा। तो स्थायी परिरक्षण की चौथी विधि है परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल हैं जिनका उपयोग परिरक्षक पदार्थों के रूप में किया जाता है, तो इन परिरक्षक पदार्थों का उपयोग करके भी हम फल एवं सब्जियों से बने उत्पादों का परिरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, यहाँ लिखता हूँ मैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उचित मात्रा में नमक, शक्कर, सिरका,
नमक, शर्करा, सिरका, मसाला, तेल, मसाला, तेल, वो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उनका स्थायी परिरक्षण किया जा सकता है। उनका स्थायी परिरक्षण तो किन किन का? नमक का उपयोग, शर्करा, सिरका, मसाला, तेल और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उनका स्थायी परिरक्षण किया जाता है। जैसे अब एक करके देखेंगे कितनी कितनी मात्रा लेते हैं। तो नंबर 1 पे या ABCD कर लो इनको। A नमक का उपयोग करके, नमक के उपयोग द्वारा परिरक्षण। तो देखो कितनी मात्रा लेंगे खाद्य पदार्थों में। पंद्रह से 20% नमक की मात्रा परिरक्षण का कार्य करती है। मात्रा उनके परिरक्षण का कार्य करती है। कितनी मात्रा नमक की? 15 से 20% मात्रा। क्योंकि इस मात्रा में नमक की इस मात्रा पर परासरण दाब के कारण सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। और जब सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो खाद्य पदार्थ खराब भी नहीं होंगे, वृद्धि नहीं कर पाते। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे अचार, चटनी आदि। ठीक है बच्चों, दूसरा परिरक्षक शर्करा द्वारा तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा शर्करा की मात्रा कितनी रखें। तो खाद्य पदार्थों में शर्करा की 65 से 70% मात्रा परासरण दाब के कारण सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है।
सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, और पदार्थ खराब नहीं होते, और खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। अब ऐसे जैसे कि मुरब्बा, ये जितने भी उत्पाद हैं इनमें शर्करा की मात्रा कितनी रखी जाती है? 65 से 70%। मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड, जेली, जैम, इन सब खाद्य पदार्थों में शर्करा की मात्रा कितने % रखी जाती है? 65 से 70%, जिसके कारण ये खराब नहीं होते। सिरका द्वारा देखो सिरका क्या करता है, सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के लिए विष का कार्य करता है। जो सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के लिए जो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है वो किसका कार्य करता है बच्चों? विष का कार्य करता है। विष का कार्य करता है। अतः किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल, 2% एसिटिक अम्ल मिलाने पर 2% एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तेल द्वारा डीए। अब देखो तेल, विभिन्न खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों के प्रतिरोधी होते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधी होते हैं, और कभी कभी ये पपून निरोधक भी होते हैं, और कभी कभी ये फफूंद निरोधक भी होते हैं। तो इस प्रकार से तेल भी क्या करते हैं बच्चों? परिरक्षण का कार्य करते हैं।
तो खाद्य पदार्थों में तेल डालने से क्या होता है, उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और जब सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे तो खाद्य पदार्थों में उनकी क्रिया नहीं हो पाएगी और खराब होने से बच जाएंगे। डालने से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उनका पुनः प्रवेश रुक जाता है। और उनका पुनः प्रवेश भी, यानी कि तेल में खाद्य पदार्थ अगर डूबा रहेगा तो सूक्ष्म जीव उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, पुनः प्रवेश भी रुक जाता है। जैसे अचार, ठीक है। तो ये थे परिरक्षक पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा, यानी कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उचित मात्रा में नमक, शर्करा, सिरका, मसाला, तेल और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके परिरक्षण किया जा सकता है। ये नमक के उपयोग द्वारा नमक की 15 से 20% मात्रा रखोगे खाद्य पदार्थ में तो परासरण दाब के कारण ये सूक्ष्म जीव इसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। जैसे अचार, चटनी, शर्करा द्वारा खाद्य पदार्थों में 65 से 70% मात्रा अगर शर्करा की रखोगे तो परासरण दाब के कारण सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाएंगे और वो खराब नहीं होंगे। जैसे मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड। सिरका द्वारा, सिरके में, यहाँ में आएगा, उपस्थित एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के लिए जहर का कार्य करता है। अतः किसी भी पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल मिला दें तो वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेगा और परिरक्षण का कार्य करेगा। फिर तेल द्वारा, तो विभिन्न खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधी होते हैं और कभी कभी ये फफूंद निरोधक भी होते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में तेल डालने से क्या होता है, उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उनका पुनः प्रवेश भी रुक जाता है। जैसे कि अचार, हम अचार में तेल डालते हैं, ठीक है, तो उसमें फफूंद नहीं आती और सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते और खराब होने से बच जाता है। तो अचार में जो तेल है वो परिरक्षक का कार्य करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।